है वो। ठीक है, सरकार से संबंधित है क्या, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो आप आपके लेवल से जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। जवाहर साथियों, मैं हूँ आज रांची रिंग रोड पर, हमारे साथ हैं विक्रम सिंह जी। हम थोड़ा बात करेंगे कि 15 तारीख को झारखंड सरकार 4 दिवसीय एक जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम रख रही है, लेकिन धरातल की अगर हम बात करते हैं कि 25 साल हो गए आज झारखंड को बने हुए, तो 25 साल में क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? नमस्कार। हम आपके चैनल को जोहार करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला तो हम देखेंगे यहाँ झारखंड में, जब से हमारी झारखंड बनी है, जब से झारखंड बनी है, सरकार आई गई, कितनों सरकार हमारे यहाँ झारखंड में आई गई। बिल्कुल। चुनाव जो भी हुई, ठीक है। और काम हमारा धरातल पे है, कह के सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा हर पब्लिक को, ठीक है। आश्वासन पब्लिक को मिलता रहा, पब्लिक भी शायद 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 इस बार शायद ऑप्शन में ऑप्शन लेते रहे, और बस डार्क में अभी भी हमारे यहाँ झारखंड के झारखंडवासी, मूलवासी, आदिवासी सब अंधेरे में ही रह रहे हैं। अभी उनको सही चुनाव करना नहीं आ रहा है। हम झारखंड को क्या अस्तित्व है झारखंड का, और झारखंड में कैसा सरकार होना चाहिए। विक्रम जी, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि आदिवासियों को अनुभव नहीं है, लेकिन आज 25 साल में जो भी यहाँ मुख्यमंत्री रहा है वो आदिवासी रहा है। कहीं ना कहीं वो आदिवासी मुख्यमंत्री 25 साल में आदिवासी रहा है, तो इस चीज को आप कैसे कह सकते हो कि उनको अनुभव नहीं है काम करने का, या वो जानते नहीं है कि उनको दबाया गया है आदिवासियों? नहीं, काम करने का अनुभव एक्चुअल में सही से है, सब कुछ जानकारी है, पर हम कहेंगे इसमें सब अपनी चालाकियां के साथ अपने जेब भराव के चलते, समझे, अपने निजी जिंदगी को ब्राइट करने के लिए, खुद का स्वार्थ, ये अपने खुद का स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये समाज सेवी राजनीति नहीं है। एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ की एक स्थानीय नीति है, अलग से कानून है, संताल परगना स्थानीय नीति है। मतलब मेरी जो शिबू सोरेन जी ने एक सपना देखा था जब झारखंड की लड़ाई लड़ी थी, रसूखदारों से अपना खेत अपना दान, यानी अपनी जमीन में से जो भी निकलेगा वो हमारा है। लेकिन अधिकतर देखते हैं कि यहाँ की जो खनिज क्षमता है, जैसे बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, स्टील हो गया, तो यहाँ की सारी चीजों पे, स्टील जगत पे बिहारियों का कब्जा बताते हैं, बारियों का कब्जा बताते हैं। हाँ, इस चीज में है, बाहरियों का कब्जा है। तो फिर शिबू सोरेन जी ने एक सपना देखा था कि बिहार के, मतलब बिहार से झारखंड किस तरीके से एक विकसित होगा। लेकिन यहाँ रोजगार की बात करें तो अधिकतर 90% बिहारी हैं हर जगह पे। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शिबू सोरेन जी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे लोगों की हालत ये रहेगी, मेरे झारखंड की हालत ये रहेगी? झारखंड को अच्छा सोच के निर्माण किया, झारखंड को निर्माण करता जो है हमारे स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, ठीक है, और वो निर्माण करके गए हैं हमारे झारखंड को। लेकिन हमारे झारखंड में क्या कहें, हम उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो हमारे झारखंड को खोखला कर रहे हैं, ठीक है। एक बात करता हूँ मैं, अभी लेटेस्ट जो 4 दिन का कार्यक्रम है, पूरी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूँ खूंटी के उल्हाहित गांव की, जहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, और उनके वंशजों की बात करता हूँ जो आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, सुबह से शाम उनकी रोजी रोटी के लिए वो परेशान है, जिसको एक तरफ धरती आबा कहते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार पे क्या कर रही है 25 साल से सरकार? क्या उस परिवार की स्थिति को देखा है? कभी उनके निजी लाइफ पे ध्यान नहीं दिया गया, और हमारे भगवान बिरसा मुंडा के जितने भी वंशज हैं वो अभी मिट्टी के घर में रहने
की स्थिति में हैं और गरीबी से जर्जर है, उनको ध्यान नहीं दिया। इस पे मैं दोष दूंगा विभाग को या फिर सरकार को ही, है ना। फिर एक दूसरा नाम आता है झारखंड के क्रांतिकारियों की बात करें, जयपाल सिंह मुंडा, और शायद झारखंड के नहीं देश के होनहार आदिवासी थे। राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जिसके चेयरमैन भी वो रहे, संविधान सभा के सदस्य भी वो रहे, जनप्रतिनिधि भी रहे। लेकिन उनको क्यों सरकार, मतलब क्यों हमारे लोग भूल चुके। बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा के बारे में कोई ज्यादा कुछ यहाँ झारखंड में देखने को नहीं मिलता। उसका क्या कारण रहा है? कारण यही है कि आदमी अपने स्वार्थ से कभी पीछे हट नहीं रहा है। सबको अपने स्वार्थ के लिए और अपने फायदे के लिए हमेशा काम करने लगा। धीरे धीरे हमारा अस्तित्व को, हमारा पहचान को मिटाने का काम किया कुछ लोगों के द्वारा। जी। फिर दूसरा कहते हैं कि शायद पूरे देश में सबसे बड़ा अगर कोई कांड हुआ था तो खतुआ कांड हुआ था, जिसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। कि लाखों लोगों को मारा गया था, कि ऐसे कहते हैं कि कुएं भर गए थे लाशों से। कोई तड़प भी रहा था तो उसको घसीट के कुएं में डाले तो वो कुएं भर गए थे। लेकिन उनकी कोई जनगणना नहीं, उस आंदोलन को छुपाया गया। उसके पीछे क्या सरकार, जो केंद्र में 75 साल से सरकारें रही हैं, उन्होंने जब मतलब उस आंदोलन को क्यों दबाया गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। दशरथ मांझी हैं तो उनकी भी शायद गोली लगी थी और उनकी भी एक रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था उसी कांड। देखिए, ये हमारे जो कोई कुछ इतिहास के पन्ने हैं, ये जो इतिहास के पन्ने हैं, जो इम्पोर्टेंट पेज हैं, उन्हें जो छुपाया जा रहा है, ये तो एकदम गलत है। आप युवा है और शिक्षित है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम इन महापुरुषों को क्यों बुलाया गया, कि जो इनकी क्रांतिकारी थे, आंदोलन रहे, उन आंदोलनों को क्यों छुपाया गया? सबसे पहले अगर उलगुलान की बात करें तो एक झारखंड की धरती है जहां से 1857 की क्रांति थी कानू सिद्धू के नेतृत्व में। तो उस इतिहास को भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने उसको दबाया रखा है कि उसको एक जो होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में आना चाहिए, ताकि हमें एक उस चीज से जानकारी अवगत हो। लेकिन उसको क्यों छुपाया गया? इसके पीछे भी साजिश है। तो हम क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बदलाव चाहते हैं? आप युवा है, शिक्षित है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है? देखिए, हम तो अभी जो भी कार्यकाल में हैं, हमारे जो भी सरकार हैं, मैं किसी को नामकरण करके नहीं कहूँगा, लेकिन वर्तमान को हो या हमारा जो बीत गया भूतकाल को हो, अभी तक मैंने संतुष्ट सरकार हमारे यहाँ पे नहीं है। अभी लेटेस्ट यहाँ मुद्दा चल रहा है, एक कुर्मी जिनकी जनसंख्या लगभग 27% या झारखंड के अंदर है, वो कह रहे हैं कि हमें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए आदिवासी। तो क्या उनका एसटी में शामिल करना सही है या गलत है? जबकि 15 साल पहले उनके पास ऑलरेडी ओबीसी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं, वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर शामिल है। क्या किसी इतिहास में इन्हें दर्जा दिया गया है कि क्या ये मैंने आदिवासी हैं? भूतकाल से, पुराने आदिकाल से क्या 1952 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है 1952 की भारत का मूल मालिक आदिवासी है। आदिवासी है, इस धरती का पहला प्राणी आदिवासी है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे झारखंड में सबसे ज्यादा शायद मेरे को सुनने को मिला, देखने को मिला, यहाँ पे धर्मांतर बहुत ज्यादा आया। तो आदिवासी हर धर्म में मिलेगा आपको, हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, क्रिश्चियन भी मिलेगा। और सबसे ज्यादा अगर हमारे धर्मांतर हुआ तो वो क्रिश्चियन में हुआ है यहाँ पे जाकर। तो उसके बारे में हमारा प्रयास भी है, जैसे एक एसीसी के नाम से काउंसलिंग है, तो उनका है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसका जाति जो कैटेगरी का दर्जा समाप्त किया जाए। तो यह जब वो किसी भी अन्य धर्म में जा रहा है तो उसका उस आदिवासी होने का कोई मतलब नहीं है, उनका अधिकार, वो आदिवासी है ही नहीं। क्यों? जल आदिवासियों की शुरू से थ्योरी भी है, जल जंगल जमीन के लिए वो लड़े, उनके महापुरुष लड़े हैं। और देश आज़ादी के निर्माण में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो आदिवासी है। आदिवासी। लेकिन उन आदिवासियों को सरकार क्यों नहीं चाहती
क्यों आगे बढ़े? ये चीज एकदम सही नहीं है हमारे जो यहाँ, माने झारखंड में हमारा आदिवासी बसे नहीं है, आदिवासियों की भी माने झारखंड को बनाया है आदिवासियों ने, निर्माता है हमारे आदि काल से जो यहाँ वास करने वाले उनको हम आदिवासी कहते हैं। ठीक है, चलो जोहार, फिर चलते हैं साथियों। 15 तारीख को मिलते हैं आपको उलियातू, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में। जोहार। जोहार सबको, फिर जोहार मिलते हैं 15 को। जय झारखंड।